नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री फार्मिंग लीडर पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाय के ऊपर आधारित कम खर्चालू सजीव खेती के बारे में, जो जमीन और मनुष्य दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आशीर्वाद स्वरूप साबित हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल बाजार में मिलने वाले रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवाइयों के सहारे खेती करने वाले किसानों को ये समझ जाना चाहिए कि ये जो रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवाइयाँ हैं वो जमीन के पोषक तत्वों का नाश कर देती है और जमीन को खराब कर देती है, और उसकी जमीन के जो नैसर्गिक तत्व है उसको एब्जॉर्ब कर देती है और जमीन का जो ऊपरी लेयर है वो सख्त हो जाता है। ऐसे समय पर सिर्फ गाय के ऊपर आधारित सजीव खेती करना हमारी प्राथमिक जरूरियात है। दोस्तों, अभी की खेती की बात करें तो रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग इतना बढ़ चुका है कि मनुष्यों में कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां बहुत ही ज्यादा बढ़ रही हैं। अगर रासायनिक खेती में किसान डीएपी या यूरिया खाद खरीदेगा तो पैसे उसकी जेब से जाएंगे। कोई भी पेस्टिसाइड दवा खरीदेगा तो उसके पैसे उसकी जेब से जाएंगे। तो ये रासायनिक खेती और खेती का टोटली खर्च हम कम कैसे करें, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है सजीव खेती। तो दोस्तों, सजीव खेती को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने देसी गाय रखने वाले किसानों के लिए एक स्कीम रखी है, जिसमें हर महीने गाय के लिए 900 रुपये उसके भरण पोषण के लिए गुजरात सरकार डायरेक्टली बैंक अकाउंट में देती है। सजीव खेती जो देसी गाय के ऊपर आधारित खेती है, जिसके गोबर और गौमूत्र, उसके अलावा कई सारे पेड़ की पत्तियां और पेड़ पौधों से हम खुद घर पे किसान खाद और जंतुनाशक दवाइयां बना सकता है और खेती का खर्च कम कर सकता है। यानी कि गांव के पैसे गांव में और शहर के पैसे भी गांव में, यानी कि किसान को खेती का कोई भी सामान लेने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह सजीव खेती करने से किसान का खर्च भी कम होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। दोस्तों, गाय के गोबर और गौमूत्र से हम कोई भी खर्च किए बिना उत्पादन ले सकते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट के बिना हम जमीन को सुधार सकते हैं। कोई भी बागायती या सीजनल पाकों में हम गौमूत्र और गाय के गोबर का उपयोग खाद के स्वरूप में कर सकते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक खेती की बात करें तो हम एक देसी गाय से 30 एकड़ जमीन में खेती कर सकते हैं। यानी कि उसके गौमूत्र और गोबर से हम जीवामृत और घन जीवामृत बनाकर जमीन में उसका खाद के स्वरूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग खाद के स्वरूप में करने से जमीन की फलद्रुपता बढ़ेगी, जमीन नरम होगी और जमीन के अंदर के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इसका स्वरूप हम खाद के स्वरूप में कर सकते हैं और खेती का खर्च कम कर सकते हैं। दोस्तों, गाय के गोबर और गौमूत्र से बने जीवामृत और घन जीवामृत का उपयोग हम खाद के स्वरूप में करते हैं, जिससे फसल के तंतुमूल का विकास अच्छा होता है और फसल पोषक तत्वों से भरपूर होती है और पाक का विकास भी अच्छा होता है। इसके अलावा वनस्पति का अर्क बनाकर हम जीवामृत के साथ पेड़ पौधों पे छिड़क सकते हैं, जिससे घातक बैक्टीरिया के सामने रक्षण देगा, और जंतुनाशक रासायनिक दवाइयों के बदले हम वनस्पति का अर्क बनाकर उसे दवाई के स्वरूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो एंड तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।